फरवरी 2024 में जसपाल सिंह घर से निकला अमेरिका के लिए। किसी फ्लाइट या ट्रेन के जरिए नहीं, बल्कि डंकी के खतरनाक रास्तों के जरिए, जिनके बारे में आप सोचकर घबरा जाएंगे। इसी जसपाल को अमेरिका पहुंचने में 6 महीने लग गए और वहां पहुंचने के महज 11 दिन के अंदर ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जसपाल की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ये कहानी आपको आखिर डंकी है क्या और सरकारों को क्यों इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, ये सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। डंकी है क्या, ये जानने से पहले जसपाल कौन है और उसकी कहानी क्या है, जरा वो सुनिए। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही यूएस के सबसे बड़े डिपोर्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में रहने वाले कई अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा गया है और जसपाल भी उनमें से एक है। जसपाल अमेरिकी सेना के उसी विमान में थे जो 5 फरवरी को अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। जसपाल सहित 104 लोगों को हथकड़ियां पहनाकर अपराधियों की तरह वापस भारत भेजा गया है। आने के बाद जसपाल ने मीडिया को बताया कि फरवरी 2024 का वक्त था जब उसने अमेरिका में एक नई शुरुआत का सपना लेकर पंजाब के फतेहगढ़ चुरियन में अपना घर छोड़ दिया। वो अपने सफर पर निकल गया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, जितनी सेविंग्स थी सब इस एक सपने के पूरा होने की उम्मीद पर खर्च कर दिए। लेकिन पैसे देने के बाद और अपने सफर पर निकलने के बाद शुरू हुआ असली खेल, जहां जंगलों, बर्फ, पहाड़ों, रेगिस्तान और ऐसे खतरनाक रास्तों से होते हुए 6 महीने लगे उसे अमेरिका पहुंचने में। लेकिन ये डंकी रूट्स कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर हर दिन निकलते तो कई लोग हैं, लेकिन ज्यादातर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और उन लावारिस लाशों को छोड़ बाकी लोग आगे निकल पड़ते हैं अपने उस सपने की ओर जिसका अंत क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। लगभग साल भर पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डंकी। उस फिल्म में वो कहते हैं कि डंकी इज लाइफ, जिसका मतलब होता है कि जीवन भी डंकी जैसी चुनौतियों से भरपूर है। डंकी यानी वो खतरनाक रास्ते जिससे गैर कानूनी तरीके से विदेशों में एंटर किया जाता है। सोशल मीडिया पर ही ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जो भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने खुद तब शूट किए जब वो डंकी रूट्स पर थे। पनामा के घने जंगलों की ये वीडियोस एक ही अपील और संदेश देती हैं कि कभी इन रास्तों को मत अपनाना, बल्कि अपने ही देश में काम की तलाश करना। हालांकि प्रताड़ित हो रहे प्रवासियों या उनके मरने से पहले तक बनाए गए इन खतरनाक रास्तों तक के वीडियोस अमेरिका जाने का सपना देखने वालों पर कुछ खासा असर नहीं डाल पा रहे। पहले तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही विदेश जाने का सपना देखने वाले लोग इन डंकी रूट्स पर, इलीगल रूट्स पर जाते थे, लेकिन वक्त के साथ ये क्रेज ऐसा बड़ा है कि मौत के इन रास्तों पर गुजरात, यूपी या किसी भी राज्य के लोग जाने से परहेज नहीं कर रहे। गुजरात में भी खासकर बड़ी संख्या में लोग अपने विदेशी सपने को पूरा करने के लिए एजेंट्स को लाखों दे रहे हैं और डंकी रूट्स पर जा रहे हैं। 18 जनवरी 2022 को गुजरात का एक परिवार कनाडा होते हुए डंकी रूट पर निकला। वो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। इसमें 39 साल के जगदीप पटेल, 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, 11 साल की बेटी विहांगी और 3 साल का बेटा धार्मिक था। अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की सर्दी से मौत हो गई। अमेरिकी बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर पुलिस को चारों लोगों के शव मिले। वैसे डंकी रूट शब्द पंजाबी शब्द डंकी से निकला है, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि हवाई रास्ते की बात की जाए तो अमेरिका जाने में 17 से 20 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि डंकी रूट से यह दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। ये सफर करने वालों को आमतौर पर डंकी कह दिया जाता है। डंकी रूट से अमेरिका जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से वो पहुंच पाए।
इसके बाद कनाडा के टोरंटो पहुंचने पर डंकी को एजेंट्स के कॉल के इंतजार करने पड़ते हैं। कई दिनों लग जाते हैं, होटल में रुकना पड़ता है और उसके बाद शुरू होता है आगे का सफर। एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मनीतोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है। मनीतोबा में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। इसके बाद डंकी को मनीतोबा से 1834 किलोमीटर दूर एमरेसन गांव पहुंचाया जाता है। ये गांव कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है। यहाँ से डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। डंकी 39वें पैरेलल बॉर्डर पर पहुंचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता वैसे साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचाता है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, जानवर सबको पार कर जाना होता है। इसमें 3 पड़ाव होते हैं। पहले एजेंट उन देशों तक पहुंचाता है जहां वीजा ऑन अराइवल है, यानी कि आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना। जाने से पहले वीजा नहीं लेना तो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं और वहां जाने के बाद आसानी से वीजा मिल भी जाता है। ऐसे ही कुछ देशों से होते हुए लोग कोलंबिया तक पहुंच जाते हैं और फिर कभी कुछ दिन या कुछ महीनों तक सफर तय कर लोग लैटिन अमेरिका यानी पहले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है, इसे आसान कहा जाता है डंकी के लिए। इसमें कभी 40 लाख, कभी 50 लाख या 70 लाख तक का खर्च होता है। पैसे जितने ज्यादा, परेशानियां उतनी कम। इसके बाद लैटिन अमेरिका से अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचना होता है। रास्ते में खतरनाक जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। ये जंगल इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ लूट डकैती का खौफ तो होता ही है, लेकिन जानवरों का डर सबसे बड़ा डर होता है। कुछ लोग यहीं हार मान जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 15 दिनों में जंगल पार कर आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो लोग यहीं मर जाते हैं। ना उन्हें कोई देखने वाला रहता है, ना ही कोई उठाने वाला रहता है। कहा जाता है कि यहाँ डंकी मारने वालों के कंकाल और लाशें मिलना आम बात है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है। यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। नाव से सफर करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि मेक्सिको के लिए जाती है। इस नदी में बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है, इसीलिए खतरा भी ज्यादा रहता है। नदी में खतरनाक जानवर भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि खतरा यहाँ भी बराबर ही रहता है। इसके बाद डंकी ग्वाटेमाला पहुंचता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के लिए ग्वाटेमाला एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर बताया जाता है। अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहाँ डंकी को दूसरे एजेंट को हैंडओवर कर दिया जाता है। लोग मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, वहां से अमेरिका जाते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना आपको लगता है। इसी बॉर्डर से पकड़े गए अधिकतर लोग 5 फरवरी को भारत लौटा दिए गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। और अब ट्रंप ने इस बॉर्डर पर और कड़े इंतजाम कर दिए हैं। वहां जाना उतना आसान नहीं। 2023 की बात है, पंजाब के गुरदासपुर का एक युवक गुरपाल सिंह, जिसकी उम्र 26 साल थी, डंकी रूट पर मेक्सिको तक पहुंच गया था, लेकिन उसे मेक्सिको में पुलिस ने देख लिया। वो घबरा गया और जब पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो वो नहीं रुका। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ी और इस दौरान अपनी बहन को फोन भी किया। इस दौरान उस बस का एक्सीडेंट हो गया। स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई, लेकिन ये खबर मिलने में परिवार वालों को 1 हफ्ता लग गया। उसकी लाश को गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की मदद से उस वक्त भारत लाया गया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 37.3% हरियाणा में है। ये देश की औसत बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। हरियाणा के ढाटरथ, मोरखी और कलवा जैसे गांव डंकी हब बन चुके हैं। खेत, घर और सोना बेचकर लोग अमेरिका जाने का इंतजाम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं जैसे तैसे विदेश पहुंच जाएं तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, और इसीलिए वो अपनी खुद की जिंदगी को दांव पर भी लगा देते हैं। किस्मत ने साथ दिया तो अमेरिका, नहीं तो मौत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।